3 दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में एक हमारे चहेते कमाल खान सर नहीं रहे। शुक्रवार सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। ये हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है। सोने जैसी जिंदगी मिट्टी से जा मिली। 61 साल के कमाल खान के इस आखिरी सफर में सबने याद किया। वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। आधी रात के बाद मौत दबे पांव आई, दिल पर वार किया और कमाल खान को अपने साथ ले गई। हमेशा आपने सुना होगा, मैं कमाल खान राजेश गुप्ता कैमरामैन के साथ, बट आज सर नहीं रहे। हमेशा उनकी याद हमारे साथ रहेगी। मैं हमेशा उनको अपना बड़ा भाई समझता था। हमेशा रिस्पेक्ट से, हमेशा आदर से, सम्मान के साथ उनके साथ चलते थे। उन्होंने P2C को नए आयाम दिए। लोग इधर उधर कहते थे कि अरे उनका कमाल साहब का P2C जबरदस्त था। कोई छोटी छोटी बातों पे मतलब वो कहते थे कि शब्द तो वही हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। गाली देने के लिए किसी को गाली शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे शब्दों को यूज करके भी उसको एहसास करा सकते हैं कि वो गलत है कहाँ पे। एक बार उन्होंने एक P2C की थी, अयोध्या पे खबर कर रहे थे। वो गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर थी कि कैसे अयोध्या में मंदिरों में जो देवताओं के फूल और कपड़े होते हैं वो मुस्लिम घरों से आते हैं। वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं सारी स्टोरी कर लेने के बाद कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक इस एक वक्तव्य से कमाल अपनी स्टोरी को 600 साल पीछे ले जाते हैं और बनारस से मगहर तक, अयोध्या से मगहर तक उसको बिखेर देते हैं। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। उनका बहुत बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल खराब कर दिया है। कमाल खान 3 दशक से ज्यादा समय पत्रकारिता में रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अमृत प्रभात, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण में बिल्कुल शुरुआती कामकाज के बाद NDTV उनका दफ्तर नहीं, घर हो गया। बेटे अमन और पत्रकार पत्नी रुचि कुमार के अलावा एक विस्तारित घर। 3 दशक से वो इस बड़े घर के सबसे सम्मानित सदस्यों में थे और उनकी पत्रकारिता हमेशा मशाल बनी रही, मिसाल बनी रही। नेताओं की अभद्र भाषा पर, गठजोड़ की सियासत की टेढ़ी चाल पर, नफरत और सियासत के खेल पर, अयोध्या पर न जाने कितनी उनकी रिपोर्ट्स हैं जो सबके लिए यादगार हैं। राम को लेकर राजनीति के दौर में उन्होंने राम का मर्म खोजा। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप VHP को पसंद आया है जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। शायद कुछ स्वर लहरियां बादलों तक पहुंची होंगी, शायद कुछ रागों ने उन्हें झिंझोड़ा होगा। कमाल खान के पास बहुत नफीस भाषा थी। सियासत से दूर जब वो इंसानी कदरों या कुदरत के खेल की बात करते थे तो उनका रंग कुछ अलग हो जाता था। पत्रकारिता की लगातार स्थूल होती भाषा के बीच उनकी शांत संयत आवाज एक अलग असर पैदा करती थी। हिंदी की टीवी पत्रकारिता की नौजवान पीढ़ियां उनसे काफ़ी कुछ सीख सकती थीं।
वो होते तो कहते। लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया के लिए।